हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा मेरे चैनल पर मैं आपके लिए टीजीटी साइंस का पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूँ वीडियोस के माध्यम से। और टीजीटी साइंस में पहले यूपी टीजीटी का हमारा सिलेबस जो चल रहा है वो कंटिन्यू है, और उसके साथ साथ अब मैंने EMRS टीजीटी साइंस का सिलेबस भी कंटिन्यू कर दिया है। EMRS टीजीटी साइंस के लिए वो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का आता है, तो उसमें जो यूनिट है अभी हमारी वो है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर 1, और ये फिजिक्स से रिलेटेड है। तो यूनिट 1 नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी में हमारा 2 पार्ट हुए थे। पहले पार्ट में मैंने इलेक्ट्रिक करंट वाला पोर्शन कराया था, जिसमें हमने जनरली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। और आज इसका ये पार्ट 2 है, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है कि इसमें हम देखेंगे कि मैग्नेट क्या होती है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। देखिए चैप्टर जो है ये जो पार्ट 2 है उसमें टॉपिक्स तो अगर मैं सिलेबस के हिसाब से देखूं वो कम दिए हुए हैं, लेकिन अगर हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अच्छा मजबूत करना चाहते हैं, देखिए हमें टीचर बनना है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। मैं किसी भी टॉपिक को ना ऊपर ऊपर से नहीं बताता कि बस आपको टॉपिक समझा दिया या फॉर्मूलाज बता दिए, नहीं, दैट्स नॉट माई पॉइंट। मेरा पॉइंट यह है आपको तो टीचर बनना है। जितनी ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगी उतना आपके लिए वेल एंड गुड। ठीक है, तो मैं किसी भी टॉपिक को केवल ऊपर ऊपर से नॉलेज नहीं देता, मैं उसको डीपली आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डीपली आपको उसके नोट्स के साथ उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, तो इसी में अब हम चलेंगे अपना ये जो पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 2 मैग्नेटिज्म, इसको मैंने 3 चैप्टर में डिवाइड किया है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो डील करता है इलेक्ट्रिसिटी टू मैग्नेटिज्म। तो इस पार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके, तो इस पार्ट में हम ये देखेंगे। और इस पार्ट में कौन कौन से टॉपिक हमारे रहेंगे, इस पार्ट में हम देखेंगे, देखो मैग्नेट के बारे में पहले पढ़ेंगे कि मैग्नेट क्या होती है, फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, फिर एक टॉपिक आता है छोटा सा कंपास की, कंपास क्या होता है। वैसे आपको पता होगा कंपास इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन, बट इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ मैग्नेट। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर एक आता है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। सबसे पहले अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, तो उसका जो पता लगाया था वो ऑर्स्टेड ने ही लगाया था, तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है राइट हैंड थंब रूल, जो हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पोजीशंस क्या बनती है, तो इनको हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, लूप एंड द सोलेनॉइड। कंडक्टर में है, लूप में और सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है अगर उनमें करंट फ्लो हो रहा है। कंडक्टर में मतलब एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है, उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, लूप बना दी तब करंट फ्लो हो रहा है, और अगर उसका सोलेनॉइड बना दिया तब उसमें जो करंट फ्लो होता है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो कैसी होती है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इलेक्ट्रोमैग्नेट आता है और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल आता है। फिर एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक मोटर, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर आता है वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ मोटर, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि प्रिंसिपल क्या है मोटर का और ये किस चीज़ पे वर्क करती है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखिए अगर मैं कहूँ, मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है डिटेल में, इसलिए इतने सारे टॉपिक्स बनते भी हैं, इतने सारे टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, ताकि कोई भी चीज़ ना छूटे ना, मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा टॉपिक आपका कवर हो जाए, और चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन की गई है, ताकि ऐसा ना हो कि आप कर तो रहे हैं टीचिंग एग्जाम की तैयारी और आपका टॉपिक में कहीं ना कहीं डिफॉल्ट रह जाए, कोई पॉइंट कमज़ोर रह जाए। नहीं, पॉइंट को कमज़ोर नहीं रखना है, वीडियो को ध्यान से देखनी है, समझनी है, और उसके बाद अगर आपके अब भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको मैं जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सकता है वो मैं प्रोवाइड आपको करूँगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है मैग्नेट। व्हाट इज अ मैग्नेट? सो मैग्नेट इज अ सबस्टेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और सबस्टेंस मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये कहना है मैग्नेटिक ऐसा सबस्टेंस है जो लोहे से बनी चीज़ों को, या फिर लोहा, कोबाल्ट और निकल से बने जो भी सबस्टेंसेज है उनको अट्रैक्ट करता है, उनको अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। ठीक, तो ये तो मैग्नेट की बात होगी। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि आयरन से बने हुए, कोबाल्ट, निकल से बने हुए जो मटेरियल्स होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देखिए जैसा यूज़ होता है उसके हिसाब से मैग्नेट के टाइप्स हो जाते हैं, मतलब कि इनकी स्ट्रक्चर के बेस पे। तो इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन होती है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसी होती है? क्यूबॉइड शेप की मैग्नेट होती है। ठीक है, इसमें ये वाली बार मैग्नेट है, ये वाली, ये है बार मैग्नेट। ओके, तो ये क्यूबॉइड शेप के होते हैं। जनरली जो फिजिक्स लैब होती हैं उनमें जनरली बार मैग्नेट यूज़ किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाने के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर के लिए। ठीक है, वो सभी उन एक्सपेरिमेंट के लिए बार मैग्नेट यूज़ किया था। उसके बाद एक आती है हॉर्स शू मैग्नेट। इट्स ए यू शेप मैग्नेट। अब आप देख सकते हैं यू शेप की मैग्नेट ये वाली है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के कारण हॉर्स शू, क्योंकि जो हॉर्स शू होता है वो मतलब जो लोहे की नाल होती है वो इसी तरह की होती है, तो उसके कारण इसे हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। इसके बाद आता है सिलेंड्रिकल मैग्नेट। दिस इज मैग्नेट
हैज़ सिलिंड्रिकल शेप। इस मैग्नेट की शेप कैसी होती है? सिलिंड्रिकल शेप होती है। आप यहाँ देख सकते हो ये वाली जो शेप है वो कैसी है? सिलिंड्रिकल है, तो इसे सिलिंड्रिकल मैग्नेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है सर्कुलर मैग्नेट, जो सर्कुलर शेप की होती है, ये वाली, ठीक। उसके बाद आती है रिंग मैग्नेट, मैग्नेट हैज़ रिंग शेप, ये वाली रिंग मैग्नेट हो गई। तो आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग यूजेस के लिए अलग अलग टाइप की मैग्नेट होती हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है। क्योंकि देखिए हम तो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी टू मैग्नेटिज्म, लेकिन जब तक हमें मैग्नेट की ही प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, हम अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस भी कर लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी हमें कहाँ ही पता होगी। इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट जानना भी बहुत जरूरी है। सो एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स। कोई भी मैग्नेट हो, कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी, उसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि लाइक पोल्स रिपल ईच अदर। अगर एक जैसे पोल्स को आप आपस में लेके आओगे, जैसे यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ है, दे विल रिपल ईच अदर, ये एक दूसरे से दूर की ओर फोर्स लगाएंगे, मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक। इसी तरह से यहाँ देखो, अब साउथ साउथ हम लेके आ जाए अगर, तो भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे, बिकॉज लाइक पोल्स रिपल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जबकि अगर अनलाइक पोल्स को आप एक दूसरे के सामने लाओगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे दोनों की तरफ और ये चिपक जाएंगे आपस में, ठीक है। तो नॉर्थ अगर साउथ के साथ हम फेस टू फेस लाएंगे तो क्या होगा, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा, फोर्स एक दूसरे की तरफ को लगेगा, ठीक। चाहे साउथ और नॉर्थ से लेके आओ, चाहे नॉर्थ साउथ से लेके आओ, बात एक ही है। अगर अपोजिट पॉल्स है, अनलाइक पॉल्स है, तो क्या होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे, ओके। नाउ द पॉइंट इज द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अगर आप एक बार मैग्नेट को इस तरह से लटका दें, धागा बांधकर इस तरह से बिल्कुल बीच में से उसे लटका दें, तो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में रुकती है, नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन में रुकती है, ठीक है। तो विद इट्स नॉर्थ पोल डायरेक्टिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में शो होता है, ओके। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब अगला टॉपिक आता है हमारा कंपास। मैंने कहा था एक छोटा सा टॉपिक है कंपास, होता क्या है। सो दे आर सेइंग दैट ए कंपास इज अ डिवाइस दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन। कंपास क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो हमें डायरेक्शन को देखने में मदद करता है। मैग्नेटिक कंपास हैज मैग्नेटिक नीडल इनसाइड इट। मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है कि मैग्नेट की नीडल होती है, ये आप देख रहे हो ना रेड ब्लू वाली, ये एक मैग्नेटिक की नीडल है। ये क्या है, एक मैग्नेटिक नीडल है, ये वाली। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है, इसी से हमें डायरेक्शन का पता लगता है। सो मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इनटू द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन। ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को रोक के रखती है, ठीक। अब जैसे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रोक के रखती है, तो हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, कंपास को पूरे को रोटेट कर लेते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन, एग्जैक्ट एंगल मिल सके। रेड कलर इंडिकेट्स ऑन द मैग्नेटिक नीडल्स ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अभी कह रहे देखो, इसमें एक साइड तो रेड कलर है और दूसरी साइड ब्लू कलर है, तो इसमें जो रेड कलर होता है, हमेशा जो रेड कलर है वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है, ये आप पॉइंट याद रखेगा। तो जो कंपास होता है उसमें जो रेड कलर होता है वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है। अब आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या है, दिस आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन अराउंड अ मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी फील। आपने देखा भी होगा जनरली जब हम कोई मैग्नेट यूज़ करते हैं तो उसके एक पर्टिकुलर एरिया में तो मैग्नेट का फोर्स जो है वो फील होता है। कोई चीज़ अगर उसके पर्टिकुलर एरिया में आ गई तो वो चिपक जाती है, लेकिन ज़्यादा दूर होने पे नहीं होती है ना। तो हम ये कह रहे हैं, अगर हम उस एरिया में कोई लाइन ड्रॉ कर दें, इमेजिनरी लाइन अपनी ओर से ड्रॉ कर दें कि भाई इतने एरिया में तो इसका फोर्स है, इससे ज़्यादा के एरिया में फोर्स कम है, तो उन इमेजिनरी लाइन्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अभी खींचते कैसे हैं, देखो इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसमें खींचते कैसे हैं, जब भी आप सिखाएंगे तो आप अपने स्टूडेंट को जरूर सिखाएं कि इसमें बनती कैसे है। सबसे पहले एक प्लेन पेपर ले लो इसी तरह से A4 साइज का, और उस पर ना आपको एक क्यूबॉइड मैग्नेट यहाँ पर लेकर रख देनी है पेपर में, ठीक है। रखने के बाद आप इसका पेन से उसका जो भी शेप है उसके अकॉर्डिंग उसका आप आउटलाइन जरूर बनाएं, ताकि अगर हल्का फुल्का कभी हिल जाता है तो आप उसे दोबारा वहीं पर रख सकें, एग्जैक्ट पोजीशन पर रख सकें, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारी लेबोरेटरी में ना छोटे छोटे कंपास होते हैं, आपने देखा होगा बहुत छोटा सा कंपास होता है इस तरह से, और उसमें एक नीडल होती है जिसमें एक एरो होता है इस तरह से। तो ये जो एरो है ये आप क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्थ पोल पे रखेंगे इस तरह से, क्योंकि जो नॉर्थ साइड है आपको पता है, जो कंपास की नीडल होती है, ये जो कंपास की नीडल है इसमें जो हेड पॉइंट है वो हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करता है, ओके। और जो टेल पॉइंट है वो साउथ को इंडिकेट करता है। तो अगर हम मैग्नेट की तरफ नॉर्थ को लेके आएंगे तो हमें पता है ये पॉइंट आगे को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे इंडिकेट करता है वहाँ एक डॉट लगाओ, अब इस कंपास को उठा के आप वहीं रख दो उस पॉइंट पर मिलाते हुए। तो जो कंपास की टेल आनी चाहिए वो इस पॉइंट के डायरेक्शन में होनी चाहिए, तब आपको एक और पॉइंट मिलेगा, और इस तरह करते करते आपको बहुत सारे पॉइंट मिलते जाएंगे इस तरह से। तो आप इन सब पॉइंट्स को मिला के एक लाइन खींच सकते हो जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। फिर आप कंपास को अलग डायरेक्शन में रख सकते हो, तो एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको यहाँ मिल जाएगी इस तरह से। तो आप इन्हें कंपास के थ्रू खींच सकते हैं। अब
इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो दे आर सेइंग दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल अराउंड द मैग्नेट। ये कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जाती है, मैग्नेट से बाहर की साइड में नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। मैग्नेट के चारों ओर कैसे चलती है, नॉर्थ टू साउथ। पॉइंट याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर चलता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ तो एक ही मैग्नेट को हम दिखा रहे हैं, अगर हम दो मैग्नेट को भी रख दें ना, हम दो मैग्नेट को रख दें, एक साइड नॉर्थ है एक साइड साउथ, और इधर भी मैं एक मैग्नेट रख दूं, ठीक है, इसमें एक साइड साउथ है और एक साइड नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इस मैग्नेट से इसमें तो जा ही रही है, सेम में तो जा ही रही है, लेकिन अगर बाहर की ओर जाएंगे ना तो वो भी नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगे। इनकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी। एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। और मैग्नेट के अंदर कैसी होती है, साउथ से नॉर्थ होती है, साउथ से नॉर्थ। तो एक तरह से ये पूरा सर्कल ही बनता है, बाहर की साइड नॉर्थ टू साउथ, अंदर की साइड साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ अंदर की साइड, और बाहर की साइड उत्तर से दक्षिण की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। ये कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज्ड कर्व होते हैं, मतलब बंद कर्व होते हैं, घूम करके वापस बंद हो जाते हैं। नियर द पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर। हम ये देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी है वो पोल्स के पास बहुत ही ज़्यादा है। हाई इंटेंसिटी का रीजन होता है, यहाँ पे इंटेंसिटी कैसी है इनकी, ज़्यादा है। इंटेंसिटी कैसी है, इंटेंसिटी इज हाई, ठीक है, और क्लोजनेस ऑफ लाइन, सो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्लोजनेस है। तो क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। तो ये हमें बताता है कि जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी फील्ड लाइंस की, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी फील्ड लाइंस की, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का। इसलिए जो पोल्स होते हैं, पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है रेदर देन मैग्नेट के बीच में। अगर आप एक मैग्नेट को किसी भी ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं या किसी भी सबस्टेंस के बीच रखते हैं जिस पे मान लो आयरन ऑब्जेक्ट है, तो आप ये देखोगे कि पोल्स की तरफ ज़्यादा चिपकते हैं मटेरियल्स रेदर देन बीच में, ठीक। तो क्यों, क्योंकि पोल्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और यही हमें इन लाइनों के थ्रू शो होता है। दे आर सेइंग दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है, क्योंकि अगर ये क्रॉस करेंगी तो हमें दो टेंजेंट मिलेंगे, मतलब कि दो डायरेक्शन मिलेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर ये एक दूसरे को काट देंगे तो हमें दो डायरेक्शन मिल जाएंगे, दो टेंजेंट मिलेंगे इनके लिए, और जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती। ये बहुत पास हो सकती है लेकिन क्रॉस नहीं कर सकती। अब देखिए, ये तो मैग्नेटिक के बारे में था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में था, मैग्नेट के बारे में था। अब बात करते हैं, एक साइंटिस्ट है हमारे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कनेक्ट किया था, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म की खोज की थी। उन साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। और इनकी जो टाइम पीरियड है वो है 1777 टू 1851। सो ऑरस्टेड शो दैट द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। ऑरस्टेड ने शो किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, दूसरे से जुड़े हुए हैं। हिज रिसर्च लेटर यूज्ड इन रेडियो, टेलीविजन एटसेट्रा। और इनकी जो रिसर्च थी ये बाद में रेडियो, टेलीविजन वगैरह के आविष्कार में यूज हुई। द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम ऑरस्टेड इन हिज ऑनर। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने देखी, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक, उनकी जो यूनिट है वो ऑरस्टेड रखी गई है इन्हीं के ऑनर में, इन्हीं के सम्मान में। अब उन्होंने ऑरस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ऑरस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो देखते हैं। So they are saying that on passing the current through the copper wire AB in the circuit, the compass needle which is placed near the connector get deflected। अब इन्होंने एक सर्किट बनाया ऐसे, ठीक है, इसमें एक वायर है A से B तक, कंडक्टर है, वायर है A से B तक, तो इसमें ना करंट फ्लो हो रहा है। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, और इसके पास इन्होंने कंपास रखा हुआ है, ये वाला, ये क्या है, एक कंपास रखा हुआ है। तो कंपास की जो नीडल होती है, जैसे इसमें करंट फ्लो होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। देखिए नॉर्मल में क्या होगा, जब कंपास के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में स्टेब्लिश रहता है, लेकिन जैसे उसके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो एकदम से डिफ्लेक्ट हो जाएगी उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो हम ये देखते हैं कि कंपास की नीडल जो है वो डिफ्लेक्टेड हो गई है, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई है। इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन। अब इन्होंने कहा कि अगर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव और करंट की डायरेक्शन जो है हम रिवर्स कर दें, करंट की डायरेक्शन क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तब क्या होगा, जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। पहले ये अंदर की साइड को थी, अब ये बाहर को चली गई। सो इफ वी स्टॉप द फ्लो ऑफ द करंट, द नीडल कम एट रेस्ट। ये कह रहे हैं अगर आप करंट को रोक दें, करंट को आपने बंद कर दिया, की को आपने क्या कर दिया, की को क्लोज कर दिया, ठीक है, की को क्लोज कर दिया, देन देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द नीडल, देन देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन नीडल ऑफ कंपास। तो कंपास में क्या होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब जब करंट फ्लो हो रहा था तभी तभी जो कंपास था वो
इफेक्ट दिखा रहा था वो ये दिखा रहा था कि उससे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वो फील कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही हमने करंट बंद किया मैग्नेटिज्म भी खत्म हो गया। तो हम ये कह सकते हैं बाय दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कुछ ना कुछ मैग्नेट तो बन ही रहा है, तभी तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, अदरवाइज नहीं होती। सो द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है और उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब हमारा टॉपिक आ रहा है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आ रहा है राइट हैंड थंब रूल। अभी अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या हो रहा है कि किसी भी वायर में जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। ठीक, अब इसी को मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, हमें पता है जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनेंगी जहां हम उसका फोर्स फील कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरह से वो क्रिएट होगा, इस डायरेक्शन के लिए जो रूल आता है उसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। So according to this rule, hold a straight wire carrying current in your right hand such that the thumbs point toward the direction of current। ये कहना है आपको क्या करना है, आपको एक वायर को इस तरह से मानना है कि एक करंट कैरिंग वायर आपके हाथ में आपने पकड़ी हुई है और उसमें जो करंट की डायरेक्शन है, जो आई की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है, वो आपके थंब के थ्रू दिखाई जा रही है। यानी थंब जैसे ऊपर है तो ऊपर की साइड करंट जा रहा है, थंब नीचे कर लो तो नीचे की साइड जा रहा है। Then your folded finger around the connector will show the direction of magnetic field lines। तब आपके जो फोल्डेड फिंगर है इस तरह से, ये किसकी डायरेक्शन दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखाएंगी। तो एक कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो आप राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं। एंड दिस रूल इज आल्सो कॉल्ड मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। इसे हम मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। तो अब हमें इसी रूल्स को यूज करके अलग अलग टाइप के कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखानी है। सो सबसे पहले इसमें आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। एक बिल्कुल स्ट्रेट वायर है, उसके चारों ओर कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी जब उसमें करंट प्रोड्यूस होगा वो दिखानी है। सो दे आर सेइंग दैट इन एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी गिवन बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। हम किसके थ्रू दिखा सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल के थ्रू दिखा सकते हैं। अब देखिए इसमें बैटरी ये है और बैटरी में क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर वाला है, नेगेटिव इधर वाला, तो जाहिर सी बात है करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मान लेते हैं इतना जो है हमारा, ये जो मैं रेड से कर रहा हूँ ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक कंडक्टर है ए बी। अब इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या ए टू बी है, नीचे की ओर जा रही है। अब जब ये नीचे की ओर जा रही है और हम अगर आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो हमें ये पता लगेगा अगर हमारा थंब नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कैसे आएंगे, वो अंदर की ओर आएंगे। वो कैसे आएंगे, अंदर की ओर आएंगे। ठीक है, कहाँ आएंगे, वो अंदर की ओर आएंगे। तो इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरह से आ जाएंगी। अब हमारे पास आता है दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब हमने कोई एक सर्कुलर लूप बना ली, उसमें हमें बताना है, मान लीजिए एक सर्कुलर लूप मैं बना के दिखाता हूँ। इस तरह से एक कोई सर्कुलर लूप हमने बना ली, ओके, वायर की सर्कुलर लूप बना ली। अब इसे हमने 4 पॉइंट डिसाइड किया, ए बी, एक पॉइंट ए, फिर बी, एक सी पॉइंट है और एक डी पॉइंट है। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है, यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ए टू डी हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए टू डी हो जाएगी। अब हमें ये बताना है कि इसमें इन 4 पॉइंट पर ए बी सी डी पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए हमें पता है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इस वाले पे निकालें तो क्योंकि करंट ऊपर की ओर जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अंगूठे की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। यस और नो, अब देख लीजिए रख के, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन है राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आएगी। अब इस वाले अगर हम बी पे पहुंच गए और बी पे अगर हम देखें तो करंट की डायरेक्शन आगे बढ़ रही है, तो इस वाले पे ऐसे आएंगी, इस तरह से। अब सी पर अगर देखें तो ये थोड़ा सा हमें उल्टा दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली तो राइट हैंड थंब रूल ही है। फिर डी पर बिल्कुल अलग से इस तरह से बनेगी। तो हम इस तरह से राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करके इन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल जो डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग, तो हम ये देख सकते हैं कि जो मैग्नेट के पास का एरिया है वहाँ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है नियर द वायर, और जैसे जैसे वायर से दूर हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम होती जा रही हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम इसे बता सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन क्या कैसे बनती है, किस तरह से रोटेट करती है। अब एक और टॉपिक आता है सोलेनॉइड। देखिए अभी हमने क्या करा, वायर का सिर्फ एक लूप बनाया था, एक लूप, और उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखा। अब हमने क्या करा, उन सर्कुलर लूप को ना बनाते गए और एक बिल्कुल बहुत सारे मतलब शेप बना दी, सिलिंड्रिकल शेप बना दी, जिसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। सो एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न
ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड ए सोलेनॉइड। तो एक सोलेनॉइड में, ठीक है, क्या होता है कि कॉपर की वायर को हमने बहुत बार इस तरह से लपेट लिया और इसे हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। जनरली इसके अंदर कोई प्लास्टिक का पार्ट होता है, प्लास्टिक का पाइप होता है, या फिर आयरन मेटल होता है जब हम इसे यूज़ करते हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमें पता लग गया कि कैसे बन रही है, तो सोलेनॉइड में कैसे बननी है हमें बताना है। सो दे आर सेइंग दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सोलेनॉइड। सो दे आर सेइंग दैट यूजिंग राइट हैंड थंब रूल वी कैन ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए सोलेनॉइड में हमें यहाँ पर एक सोलेनॉइड बनाया हुआ है, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला है और नेगेटिव ये वाला, तो इसमें जो करंट जाएगा जाहिर सी बात है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। अब इसमें अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो हमें पता लगा, हमारी फिंगर्स खुद बता रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो इसके अंदर से जाएगी, इस वायर के अंदर से जाएगी, इस तरह से ऐसे जाएगी, ठीक। और ये एग्जिट पॉइंट है राइट हैंड वाला, तो जब एग्जिट पॉइंट है तो हमें पता है ये इस तरह से निकल के वापस पीछे की ओर घूम जाएगी। आप देखिएगा, आप खुद से बना के देखो कि अगर वायर को हम अपने हाथ में रख ले राइट हैंड में तो कहाँ कौन सी डायरेक्शन आ रही है। सो दे आर सेइंग दैट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल व्हाइल द अदर बिहेव एज साउथ पोल। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि एक जो हमारा पॉइंट होता है वो तो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है सोलेनॉइड के, और दूसरे में नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। ओके, एक साउथ की तरह और एक नॉर्थ की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ तक हमें बात समझ में आती है कि नॉर्थ और साउथ पोल बन गए, सोलेनॉइड्स में बन गए, ठीक। लेकिन नॉर्थ और साउथ कैसे हम शो करें कि कैसे बने, कैसे पता लगा कि नॉर्थ इधर ही बनेगा साउथ इधर बनेगा। तो देखो, इसके समझने के लिए एक पॉइंट है कि हमें पता है जब मैग्नेट थी तो मैग्नेट के आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती है वो नॉर्थ टू साउथ चलती है। लेकिन अगर मैं इनसाइड मैग्नेट की बात करूं तो साउथ टू नॉर्थ चल रही है। अब हमें पता लगा था इस पॉइंट से, ये पॉइंट मान लो ए है और ये बी है, तो ए पॉइंट से जैसे करंट गया था हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई थी वो उसके अंदर से आई थी। अब अंदर से अगर सोलेनॉइड के जारी है लाइंस तो जाहिर सी बात है कौन सा पॉइंट होगा, साउथ पॉइंट होगा जहाँ से एंट्रेंस करेगी, क्योंकि इनसाइड क्या चलती है साउथ टू नॉर्थ, तो जहाँ से एंट्रेंस करा वहाँ साउथ और जहाँ से वो एग्जिट मारी वहाँ नॉर्थ। बस सिंपल, इस तरह से हमें पता लगा नॉर्थ एंड साउथ है। एंड नाउ they are saying that the magnetic field lines inside the solenoid are in the form of parallel lines that implies the magnetic field inside the solenoid same at all points। ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हम अंदर देखते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सोलेनॉइड के अंदर हम देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सारी की सारी कैसी है, पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के। दे इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, कि अंदर की साइड कोई भी पॉइंट हो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बिल्कुल बराबर है, कहीं कम कोई ज़्यादा नहीं है। सो इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। सोलेनॉइड के इनसाइड, सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है। अब एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए हमने अभी देखा कि सोलेनॉइड में अगर हम करंट पास करा दें तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसके कारण वो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। हमने उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देख ली। अब एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या ये। They are saying that strong electromagnetic field inside the solenoid can be used to magnetize a magnetic material, for example soft iron, when it is placed inside the coil। ये कह रहे हैं कि हम सोलेनॉइड के यूज़ करके कुछ जो थोड़े से मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनको बहुत अच्छा मैग्नेटिक सब्सटेंस बना सकते हैं। एंड द मैग्नेट्स ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करा किसी लोहे वगैरह के साथ, उसके ऊपर कॉपर वायर बाइंड कर दी जैसे सोलेनॉइड में किया, तो हम उसको मैग्नेट बना सकते हैं। और क्योंकि ये मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से बन रही है, जितनी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी उतनी देर के लिए मैग्नेट, इसलिए इस मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब अगला टॉपिक आता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हमें एक बात पता लगी कि अगर किसी वायर में करंट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्यों ना उस मैग्नेटिक फील्ड जो वो प्रोड्यूस हो रहा है यानी उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है उसका यूज़ कर लिया जाए। तो ये कह रहे हैं यूज़ तो कर लेंगे, लेकिन इसमें एक फेनोमेना होती है फोर्स लगने की, कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट के पोल्स के बीच में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स फील होता है, यानी वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे की ओर वाइब्रेशन करने लगता है या फिर जाने की कोशिश करता है। सो ये जो चीज़ दिखाई थी एंड्री मेरे एम्पियर ने 1775 टू 1836 इनकी टाइमलाइन है, सजेस्टेड दैट द मैग्नेट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। इन्होंने बताया कि मैग्नेट भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है, यानी कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एज ए मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। तो एम्पियर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, व्हेन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये कह रहे हैं जैसे ही कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है, ये यू है एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, इसके बीच में रखा जाता है तो इस पर एक फोर्स लगता है, एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो फोर्स लगता है वो जो करंट की डायरेक्शन, जो करंट की इंटेंसिटी है
उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फोर्स। दूसरा, जो लेंथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो उसकी लेंथ है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, एंड इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? इट स्टेट दैट इफ द लेफ्ट हैंड इज स्ट्रेच्ड इन अ वे दैट द इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थम्स आर इन म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये कहते हैं अगर हम लेफ्ट हैंड को थम्स, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से फैलाएं दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हर एक के परपेंडिकुलर है, यानी कि फोर्स के और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच 90 डिग्री होना चाहिए, फिर बी और टी के बीच भी 90 डिग्री होना चाहिए और एफ और टी के बीच भी 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, ये एक 3D शेप है जो आपके हाथ से आराम से बन सकती है। तो ये हमने बना ली। अब इसमें ये कह रहे हैं देन द इंडेक्स फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए जो हमारी इंडेक्शन फिंगर है वो क्या दिखा रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। तो हमें ये पता लगना चाहिए कि पॉइंट होना चाहिए वो साउथ में होना चाहिए। एंड द मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये जो मिडिल फिंगर है ये क्या दिखा रही है? करंट की डायरेक्शन दिखा रही है। देन द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स एक्टिंग ऑन द कनेक्टर। इसलिए जो थंब होगा वो हमें किसकी डायरेक्शन दिखाएगा? फोर्स की, कि वो जो वायर है वो ऊपर जाएगी, ऊपर की ओर उठेगी या नीचे की ओर। ध्यान देना, ऊपर और नीचे का ही इसमें केस आता है, लेफ्ट राइट का इसमें कोई केस नहीं आता, लेफ्ट राइट जाती भी नहीं है। तो वायर जो होती है या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, तो इस तरह से उसमें मोशन होने लग जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हो, देखो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, आउटसाइड है ना, नॉर्थ टू साउथ होंगी। अब इसमें करंट का कंडक्टर इस तरह से है, राइट में इस तरह से आ रहा है। तो अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का ये लाइंस की डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी सही है, बिल्कुल ठीक तरीके से, हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? थंब की डायरेक्शन में, दैट इज अबाउ। तो जो यहाँ पे वायर आएगी ये क्या फोर्स फील करेगी? ऊपर की ओर फोर्स फील करेगी, यहाँ से ये निकलना चाहेगी। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स कैसे कनेक्ट। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका सबसे अच्छा यूज़ होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर में ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एंड इट हैज़ 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एसी मोटर्स एंड डीसी मोटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट मोटर। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं, किससे? इलेक्ट्रिकल मोटर से। आपने देखा होगा ये रिमोट कंट्रोल कार्स में मोटर आता है छोटा, ये वाला वाटर का पंप होता है, तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और इन शाफ्ट के थ्रू हम इनसे कोई भी वर्क ले सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल सजेस्टेड बाय मैरी एम्पियर एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो 2 रूल पे वर्क करता है, 2 रूल इसके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो है मैरी एम्पियर। मैरी एम्पियर, अब मैरी एम्पियर कौन थे? मैरी एम्पियर जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें हमने कंडक्टर में कंपास रख के उसमें मैग्नेटिक फील्ड देखा था, वो इनका था। तो इन्होंने तो ये बताया कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने बताया, क्या बताया? फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ट्रिपल सी। ठीक है, तो कैसा फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, वो बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने। तो इन दोनों रूल्स के साथ ये मोटर वर्क करती है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? दे आर सेइंग दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड द इनटू द मैग्नेटिक फील्ड्स एंड ए करंट इज पास थ्रू इट, द फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल विच रोटेट इट्स कंटिन्यूसली। ये कह रहे हैं जब भी किसी कॉइल हो, कॉइल मतलब एक वायर के हम चौकोर सा बना लेते हैं तो उसे कॉइल बोलते हैं। तो जब भी किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो इस पर एक फोर्स लगता है जिसके कारण ये लगातार घूमती रहती है। With the rotation of the coil, the shaft attached to it also rotate। और जैसे जैसे कॉइल घूमती है तो इससे जो शाफ्ट वगैरह जुड़ी होती है पूरी की पूरी वो भी घूमती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं यूजेस ऑफ मोटर्स। क्या देखते हैं? यूज ऑफ मोटर। सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैंस, जो मोटर्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक फैंस में यूज होती हैं। पुशिंग यूज्ड फॉर वाटर पंपिंग वाटर, ये वाटर को पंप करने में यूज़ होती है। एंड यूज्ड इन वेरियस टॉय, और बहुत सारे खिलौनों में यूज़ होती है। जैसे हम देखें तो ये ब्यूटी अपरेटस है, जैसे आपके ड्रायर हो गए, इन सब में भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है। व्हीकल्स में भी होती है, जो हमारे हाउस होल्ड अप्लाइंसेज है उनमें भी होती है, इलेक्ट्रिक टूल्स में होती है, ठीक है, ऑफिस के इक्विपमेंट में होती है, पाइप्स एंड कंप्रेशर होते हैं, गार्डन इक्विपमेंट, वॉशिंग मशीन एंड मेडिकल इक्विपमेंट, इन सब में क्या यूज़ होती है? मोटर्स यूज़ होती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स ये जो पार्ट 1 था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 1। पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, और पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 बहुत जल्द आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा।